आइए, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय मैदान। अगर देखा जाए तो ये जो आपका टॉपिक है ये एक प्रकार के स्टैटिक जीएस में आता है और वास्तव में ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में पुलिस, रेलवे से लेकर के लेखपाल से लेकर के आरओ यूपीएससी एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने भारत के तटीय मैदानों की। और मुख्य बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ हम लोग चर्चा करने वाले हैं दक्षिण भारत के तटीय मैदान, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट के राज्यों में और हमारे अरब सागर के तटीय राज्यों में उपस्थित हैं। और अगर कहीं आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सभी प्रकार की जो वैकेंसी संबंधी सूचनाएं तथा उसके साथ जो भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट वाला मैटर आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, बिल्कुल सबसे पहले देखते हैं कि अपने भारत के दक्षिण भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कि भारत के जो मैदान हैं, तटीय मैदान हैं, वो भारत के कितने राज्यों में फैले हुए हैं। तो आपको हम बताते हैं, पहले एक प्रश्न आप पूरा याद करेंगे। भारत के पास जो 100% मैदान है, उस मैदान में आपको याद करना है कि उत्तर भारत में, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो यहाँ पर उत्तर भारत में जो होता है वो 40% मैदान होता है, यानी कि 100% जो मैदान, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है तो वो कितना है, ये है क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 100% है। 100% क्षेत्रफल में भारत के पास कुल मैदान का प्रतिशत कितना है तो बराबर 43%। याद कर लीजिए, कितना, 43% भारत में कुल मैदान है। तो बिल्कुल कुल मैदानों का प्रतिशत कितना है, 43%। भारत का जो भी क्षेत्रफल है वो 100% है, 100% का 43% मैदान है। और अब इस 43% मैदान में उत्तर भारत में जो मैदान हैं वो कितने हैं, 40%, यानी कि 43% में उत्तर भारत में कितने हैं, 40%। और अगर अब हम यहाँ पर देखें तो शेष प्रतिशत की अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि शेष प्रतिशत में कितना है तो वो आप अलग से जान लीजिएगा कि शेष प्रतिशत में यहाँ पर बनता है ओनली 3% मैदान। तो बिल्कुल यहाँ समझ के रखना है कितने प्रतिशत मैदान आपको याद करने हैं। यहाँ पर जिसे दक्षिण भारत कहते हैं तो दक्षिण भारत के तटीय मैदान बराबर 3% मैदान हैं, जिनमें से आपको याद करना होगा एक सही 1/2%, यानी कि इसे आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं। 1.5% पूर्व तटीय मैदान कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पूर्व तटीय मैदान। और 1.5% जो होता है वो पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। यानी कि दोनों कितने प्रतिशत हैं, 3%। कुल मैदान कितना है तो वो भी आपको याद करना है कि 43%, यानी कि 40% में गंगा यमुना का मैदान, सतलज का मैदान, ये सब मैदान आ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा मैदानी भाग उत्तर भारत बनता है। दक्षिण भारत एक पठारीय जो है क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण दक्षिण भारत में मैदान केवल समुद्र तटीय मैदान हैं, जो कि भारत के कितने तटवर्ती राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं, हम लोग पहले राज्य याद करते हैं कि कितने राज्यों में। नंबर 1 राज्य आपका है गुजरात। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और अगर बात करते हैं सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपको याद करना है गोवा। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि गुजरात के बाद नंबर 2 नंबर पे आपका कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। और गोवा को कौन से 3 नंबर पे, और कर्नाटक आपका चौथा तटीय राज्य है।
और जो आपका केरल है, जिसे हम लोग केरल कहते हैं, ये 5वां तटीय राज्य है। ठीक है, अब चलते हैं तमिलनाडु जो है वो 6ठे नंबर का तटीय राज्य है। आंध्र प्रदेश 7वें नंबर का जो है, कितने, तो ध्यान रखना, चूकना नहीं है भाई, 7वें नंबर का राज्य है। और उड़ीसा जो है वो 8वें नंबर का, और पश्चिम बंगाल 9वें नंबर का तटीय राज्य है। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर एक और पहले बन जाता है कि हमारे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों की संख्या बराबर 4 याद करनी है। ठीक है, 4 कौन कौन से, तमिल, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन रिपीट करता है यहाँ पर कि भारत के अरब सागर के तट में स्थित राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ 1 2 3 4 सीधे 5 आंसर करना, बराबर कितने, 5। यानी कि इनके जो संख्या है वो कितनी याद करनी है, 5 याद करनी है। 5 राज्य हैं तटीय। अब प्रश्न बनता है कि कुल कितने राज्य हैं। तो अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी बराबर 9 राज्य। कितने याद रखने हैं आपको, 9 राज्य याद रखने हैं, जो कि कुल तटवर्ती राज्य कहे जाते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना है कि तटवर्ती राज्यों में भारत की जो संख्या है कितनी है, 9 है। अब सिंपल सा प्रश्न अभी आपने पढ़ा कि सबसे लंबी तट रेखा, अगर समुद्री रेखा की बात करते हैं तो गुजरात की होती है, क्योंकि गुजरात भारत के दक्षिण में स्थित समुद्र तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा कटा छटा राज्य है। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कटा छटा होने के कारण इसकी जो तटवर्ती रेखा है वो ज्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर ये स्प्रिंग मानकर इसको आप सीधा करते हैं तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। परंतु एक छोटा सा प्रश्न और बनता है कि इसके मध्य से होकर के एक रेखा गुजर जाती है जो कि कर्क रेखा कही जाती है। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कह देते हैं, जो कि 23.5 डिग्री जो है अंश अक्षांश जो होते हैं वहां से गुजरी हुई है। तो इनमें राज्यों की संख्या कितनी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर स्थित कुल राज्य कितने हैं, वो भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। तो कितने याद करने हैं, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मगर सबसे पहले हम लोग तटवर्ती राज्यों जो है मैदानों की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एक दलदली मैदान आता है, जिसको हम लोग अपने गुजरात का दलदली मैदान कहते हैं। तो इस तटीय मैदान को हम कच्छ का, क्या बोलते हैं इसको, कच्छ का मैदान, कच्छ का मैदान कहा जाता है। यानी कि नंबर 1 पर हम अपने गुजरात में पढ़ते हैं, जो भुज और कच्छ के नाम से जाना जाता है। तो भुज तो एरिया थोड़ा अलग है, मगर जो कच्छ का इलाका बनता है, क्षेत्र बनता है, वो एक दलदली मैदान है, जो भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती दलदली मैदान और तटवर्ती मैदान कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर आपका एक मैदान आता है जो कि किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। ये एक मैदान होता है जो कि काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है, काठियावाड़ का मैदान, रट लीजिए नंबर 2 पे। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 की भी बात करते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे, यानी कि कोंकण का मैदान कहाँ है और कोरोमंडल का मैदान किस राज्य में फैला है। इन प्रश्नों को लगातार पूछा गया था। और देखते हैं तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों मैदान कहाँ पर स्थित हैं, ये दोनों के दोनों मैदान आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं, जो गुजरात की सबसे लंबी सीमा आपकी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात जो राज्य बनता है, राज्य आपको दिखता है, ठीक है, तो समझ लेना है यहाँ पर गुजरात राज्य के 2 सामान्य मैदान हैं जो कि तटवर्ती हैं। एक दलदली कहा जाता है और वास्तव में काठियावाड़ का जो मैदान होता है वो कैसा है, वो एक काली मिट्टी का एक बड़ा क्षेत्र है जो कि मूंगफली एवं गन्ने के उत्पादन के लिए प्रमुखता से जाना जाता है। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र से, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से अगर हम चर्चा करें तो गुजरात के थोड़े हिस्से से लेकर के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र से लेकर के गोवा से लेकर के कर्नाटक के कुछ एरिया तक फैला हुआ है। समझेंगे, वास्तव में कर्नाटक में तो नहीं है, मगर कर्नाटक के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो मैदान आपका बनता है इसे हम कोंकण का मैदान कहते हैं, यानी कोंकण का तटीय मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। याद कर लेना है, कोंकण का मैदान, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये जो कोंकण का मैदान है ये किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये भारत के कौन से, इसको अगर चाहो दोबारा कर लीजिएगा, यानी कि कौन सा नाम, क्योंकि वेरी मोस्ट प्रश्न है, कोंकण का मैदान कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इसे किस नाम से जानेंगे, कोंकण का मैदान इस नाम से जानेंगे, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये मुख्यतः भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जबकि इसकी स्थिति की बात करते हैं तो गुजरात के दक्षिणी छोर से शुरू होता है और कर्नाटक के उत्तरी छोर में जाके खत्म होता है। तो अगर मध्यवर्ती सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक महाराष्ट्र आता है, इसलिए कोंकण का मैदान मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, जबकि यह मैदान गोवा राज्य में भी स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले मैदान की ओर। ये नंबर 3 का मैदान हो गया, क्योंकि नंबर 2 पे हम लोगों ने काठियावाड़ का मैदान पढ़ा। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगले प्रश्न में हम लोग समझेंगे, पहले ये कर्नाटक का भाग आता है, यानी कि इस कर्नाटक से लेकर के ये केरल के उत्तरी भूभाग तक एक मैदान ये बनता है। तो ध्यान रखना, इस मैदान को हम लोग केनारा का मैदान कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, याद कर लेना है इसको, केनारा का मैदान, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, केनारा के मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये मैदान भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि कौन से तट पर है, तो बोलेंगे हम लोग अरब सागर के तटीय भाग में फैला हुआ मैदान है। वास्तव में अगर हम लोग देखते हैं तो पश्चिमी संपूर्ण भूभाग को, संपूर्ण यानी केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक के संपूर्ण भाग को हम लोग सह्याद्री का मैदान या पश्चिमी घाट का मैदान के नाम से इसे जानते हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है, सह्याद्री का मैदान कहाँ स्थित है, तो इसे ध्यान रखना है, सह्याद्री का मैदान जो है आपका स्थित है वास्तव में महाराष्ट्र से लेकर के केरल के मध्य तक स्थित है। चलते हैं अगले अपने पॉइंट पर चलते हैं। ये केरल का भाग है, तो जान लीजिएगा केरल में ये जो मैदानी तटवर्ती भाग है इसे किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका चौथा बड़ा मैदान है, जो कि तटवर्ती मैदान कहलाते हैं। और ये कौन सा मैदान है, तो हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं, इसे केनारा का मैदान कहा जाता है और इसे मालाबार का मैदान। पेपरों में अगर हम बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा बार पेपरों में पूछा जा चुका है, मालाबार का मैदान किस राज्य में फैला हुआ है, याद रखना है ये केरल राज्य में फैला हुआ है। मालाबार यानी कि जो मालाबार का मैदान है वो केरल के तटवर्ती पश्चिमी अरब सागर के भूभाग में फैला हुआ है। अब चलते हैं हम लोग अपने पूर्व की ओर चलते हैं। तो पूर्व की ओर चलने में सबसे पहला पॉइंट ही आपको मिल जाता है। अगर हम किसी परीक्षा की चर्चा करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो पिछली गत परीक्षाओं में पूछा गया था वो कौन सा था, प्रश्न है कोरोमंडल का तटीय मैदान कहाँ स्थित है, तो आपके यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया था। इसको किस नाम से जानते हैं, एक बार कंफ्यूज नहीं होना है। इसको महाराष्ट्र वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण का मैदान बोलते हैं, और तमिलनाडु वाले को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। कोरोमंडल का तटीय मैदान इसे कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु के पूर्व बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं उसके तटवर्ती एरिया में फैला हुआ है। वास्तव में इन मैदानों में अगर हम लोग चर्चा करें तो मुख्यतः दक्षिण भारत में धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है तथा कुछ अन्य प्रकार की तटवर्ती भागों में बागानी प्रकार की भी खेती की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले तटवर्ती भाग पे चलते हैं। तो पहला हम लोग अपने उत्तर से उठाते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पे हम लोग चलते हैं और पश्चिम बंगाल में सबसे पहले तटवर्ती एक मैदान आता है जिसे किस नाम से जानते हैं, तो भाई याद कर लेना है, पश्चिम बंगाल में क्या कहलाता है, यानी कि वेगा तट।
वेगा, वेगा नाम से इसे आपको याद रखना है। वेगा का तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो वेगा का तटीय मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के यानी बंगाल की खाड़ी जो है उसके तटवर्ती भाग में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग अपने उड़ीसा के इस छोटे से भाग में चलते हैं। उड़ीसा में भी इस मैदान में ज़्यादा मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है, यानी चावल की खेती की जाती है। इस तटीय मैदान का, उड़ीसा के तटीय मैदान का नाम क्या है? तो बिल्कुल आपके राष्ट्रगान में इस मैदान का नाम लिया जाता है। अगर आप राष्ट्रगान याद करते हैं तो उसमें आपको इस उड़ीसा के तटीय मैदान का नाम लिया जाता है, यानी उत्कल। इस तटीय मैदान को किस नाम से जानते हैं? उत्कल, यानी उत्कल का तटीय मैदान, उत्कल का मैदान। तो उत्कल का मैदान कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, बोलना नहीं। और वेगा का मैदान कहाँ पर स्थित है? ये मैदान जो है अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि उड़ीसा के इस मुहाने से लेकर के अगर हम चर्चा करें, कोरोमंडल के बीच का ये जो खाली भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य से एक निकलने वाली नदी कौन सी? जिसे हम लोग कहते हैं गोदावरी बोलते हैं, और दूसरी एक महाराष्ट्र के त्र्यंबक महाबलेश्वरम से निकलने वाली जिसे हम कृष्णा नदी कहते हैं। तो ये दो ऐसी नदियां हैं जो कौन से राज्य में? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, आप देख पा रहे हैं फिगर के अनुसार आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां आंध्र प्रदेश में गिर रही हैं बंगाल की खाड़ी में, और दोनों का उद्गम स्थल याद कर लीजिए। एक महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्रयंबकेश्वरम की एक चोटी है वहां से निकलती है, और दूसरी जिसे हम लोग कृष्णा कहते हैं ये महाबलेश्वरम की पर्वत श्रृंखला से निकलती है महाराष्ट्र में। दोनों एक ही राज्य से निकलती हैं और दोनों एक ही राज्य में गिरती हैं। मगर अब प्रश्न आता है कि यहीं पर हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक, यानी कि उड़ीसा के तट से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक का ये जो तटीय मैदान आप देख रहे हैं, इस तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ याद कर लीजिए, इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि यहाँ कृष्णा नदी से लेकर के इस कोरोमंडल के तटीय भाग को, ये जो आंध्र प्रदेश में ही सर्वाधिक फैला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं दक्षिणी